हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो हमारे संवाददाताओं की फौज इस वक्त ग्राउंड जीरो पर यानी देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे मौजूद है ताकि आपको स्थिति बता सके। सबसे पहले निकुंज जानी का रुख कर लेते हैं जो अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। निकुंज, सबसे पहले मैं ये उम्मीद जताती हूँ कि अहमदाबाद की चूंकि हालात बहुत ज्यादा खराब है, आप सेहतमंद होंगे, और जरा बताइए कि एयरपोर्ट पर इस वक्त क्या स्थिति है अहमदाबाद। जी, आज अहमदाबाद एयरपोर्ट से पहली उड़ान 5:30 बजे उड़ी दिल्ली के लिए। हालांकि 4 बजे की एक फ्लाइट पूना की थी पर वो कैंसिल हो चुकी है। खासतौर पर यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर, खासतौर पर जब भी यहाँ पर जो पैसेंजर आ रहे हैं डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए तो उनका जो सामान है उनको फ्यूमिगेशन किया जा रहा है। इसके आगे दूसरा स्टेप बढ़ा जाए तो यहाँ पर सैनिटाइजर रखा गया है, तो उनका हाथ जो है वो सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद एक मेडिकल की टीम यहाँ पर रखी गई है कि जो भी हवाई मुसाफरी है जो उनकी टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर नापा जा रहा है थर्मल स्कैनिंग के द्वारा, और आगे जाके ऑनलाइन वेब चेकिंग भी हो रही है। खासतौर पर कह सकते हैं कि 90 उड़ान हर दिन अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ेंगी। काफी सारी जो फ्लाइटें हो दूसरे स्टेट से भी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड होगी। हम बेंगलोर चलते हैं। अब बेंगलोर में पिंकी राज पुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं। पिंकी, ये जो नियम है, कायदे हैं, बस यात्रियों के लिए अलग, रेल यात्रियों के लिए अलग, हवाई यात्रियों के लिए अलग, यानी आप बड़े आदमी हवाई यात्रा करके आ रहे हैं तो 7 दिन के अंदर ही आपको क्वारंटीन से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए विकास, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो भी व्यक्ति जो है वो बेंगलोर अगर पहुंच रहा है तो 7 दिन के लिए, खासतौर पर अगर वो उन 6 राज्यों में से है जैसे कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और एमपी, इन राज्यों से अगर है तो 7 दिन जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहने के लिए पूरी तरह से जो है रेडी हो जाए, और साथ ही 7 दिन जो है होम क्वारंटाइन में रहना होगा। वहीं अगर बाकी राज्यों से कुछ लोग अगर आ रहे हैं तो उन्हें जो है 14 डेज होम क्वारंटाइन कंपलसरी है। साथ ही जो राज्य सरकार का सिंधु सेवा ऐप है उसे डाउनलोड करना जरूरी है। आरोग्य सेतु को पहले ही जो है कंपलसरी कर दिया गया है। भैया, इस वक्त अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जो है अब नॉर्मल सी बैक होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। और कई ऐसे पैसेंजर्स भी है जो काफी ज्यादा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इतनी ज्यादा एहतियातन बरत रहे कि कई ऐसे पैसेंजर्स भी हमने देखे जो कि पीपीई किट के जरिए भी कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। कियोस्क मशीन जो है वो और भी ज्यादा नंबर्स में यहाँ पर लगा दिए गए हैं ताकि सेल्फ चेकिंग करने में आसानी हो लोगों को। तो पूरी तरह से एहतियातन जो है पिंकी, आपके पीछे पीले रंग की कोई चीज थी, उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, आपसे आऊंगी आपके पास, लेकिन इन सबके बीच मनीष के पास लिए चलते हैं जयपुर। मनीष, जयपुर वो एयरपोर्ट है जहां दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट, सबसे ज्यादा विदेशी टूरिस्ट में आते हैं, लेकिन फिलहाल तो विदेशी सेवाएं वहां पर बंद हैं। हम सुबह से लगातार ये कह रहे हैं कि एक देश है, एक समस्या है, तो समाधान एक क्यों नहीं? क्या जयपुर में भी इस सवाल का जवाब ढूंढता हुआ कुछ मिला आपको? जी बिल्कुल, अगर जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी यात्री आएंगे उन्हें 14 डेज होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया है। इस बीच में मेडिकल टीम ने ऐसे जिसके पहचान, जिनके लक्षण बुखार इत्यादि के हैं तो उनको सरकारी क्वारंटीन किया जाएगा। फिलहाल अगर जयपुर एयरपोर्ट की बात करें तो सुबह 5:45 पर सूरत के लिए स्पाइस जेट की जो फ्लाइट थी उसे रद्द किया जा चुका है। इसके अलावा पूना से एक फ्लाइट आनी थी जो कि तकरीबन 8 बजे यहाँ पहुंचती, लेकिन वो भी रद्द कर दी गई है। पहली फ्लाइट तकरीबन 9:15 बजे जयपुर से बेंगलुरु के लिए रवाना होगी और उसी के लिए एयरपोर्ट पे तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए जा चुके हैं। जी मनीष, आप भी बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रांची लिए चलते हैं, आदर्श हमारे साथ मौजूद है। आदर्श, वहां पर किस तरीके के नियम आपको दिखाई दे रहे हैं जो इतर है बाकी तमाम राज्यों से, क्योंकि हर राज्य अपने अपने नियम थोप रहा है और इसी को लेकर सवाल उठ रहा है कि हर राज्य के अलग अलग नियम है। कोरोना क्या भेद करने वाला है यहाँ पर? देखिए प्रतिमा, यहाँ पर भी कुछ एक वैसे ही नियम दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना था कि जो पहली फ्लाइट 7:30 बजे दिल्ली से आने वाली है उसमें जो लोग आएंगे उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन अगर वहीं जो बस से यात्री आते हैं, ट्रेन से यात्री आते हैं और ऐसे बहुत सारे जो मजदूर आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, उन लोगों को उनके इलाके के जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर क्वारंटीन किया जा रहा है। खासतौर पर अगर एयरपोर्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो खास इंतजाम हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2 गज की दूरी, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि 2 गज की दूरी बनाकर रखनी
रखना है, उसका खास इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ आरोग्य सेतु ऐप जो है वो कंपलसरी कर दी गई है। 2 घंटे पहले, आमतौर पर 40 से 45 मिनट पहले आना होता था एयरपोर्ट पर चेक इन के लिए फ्लाइट में, लेकिन अब 2 घंटे पहले आना कंपलसरी कर दिया गया। और इतना ही नहीं, सभी यात्री जो हैं उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क है वो भी कंपलसरी है। जी, तो हम सीधे अब बेंगलोर चलते हैं। हमने एक सवाल पूछा था पिंकी से, उनके पीछे एक पीले रंग का थर्मल स्क्रीनिंग कैमरा शायद दिख रहा था। पिंकी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी। पिंकी, वो कैमरा जैसी वस्तु क्या थी? क्या वो थर्मल स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या है, कुछ डिटेल बताइए उसके प्लीज़। विकास, मैं अपने कैमरा पर्सन प्रसन्ना को कहूंगी कि वो थर्मल स्क्रीनिंग का जो एक इक्विपमेंट है वो आपको दिखाए जूम करके। इस इक्विपमेंट के जरिए जो है लोगों को दूर रह के ही उनका जो टेम्परेचर है वो चेक करके ही उन्हें अंदर अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि ये एसओपी में मौजूद है कि अगर किसी पर्सन का टेम्परेचर अगर हाई रहता है तो उन्हें जो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उनके टेम्परेचर को चेक किया जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि लोगों को अंदर जो है अलाउ किया जा रहा है। तो इसी तरह से तमाम प्रिकॉशंस जो है वो अथॉरिटीज के द्वारा लिए जा रहे हैं। सैनिटाइजिंग किया जा रहा है, साथ ही कियोस्क मशीन जैसे कि हमने कहा था आपको बाहर लगाया गया है। और साथ ही जो सिक्योरिटी पर्सोनल है, खासतौर पर सीआईएसएफ पर्सोनल, उनके लिए कहीं ना कहीं डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए उसके भी पूरे इंतजाम जो है एयरपोर्ट के भीतर किए हुए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ सके, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि अमूमन जो है डायरेक्टली उनको उनके पासेस जो है वो सब चेक करने होते हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे तो कियोस्क मशीन के द्वारा सेल्फ चेकिंग किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का स्ट्रिक्टली पालन किया जा रहा है और तमाम जो नॉर्म्स है उन्हें पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। बैक टू यू। पीली नुमा चीज से हमें हमारा तारुफ करवा दिया पिंकी, बहुत जरूरी था ताकि दर्शकों को हम विस्तार से बता पाएं कि शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी यात्रा कितनी बदल गई है, या फिर ये कहें कि अव्यवस्थाओं का भी शिकार हो गई।